नमस्कार साथियों, मेरा नाम नेम सिंह बहेलिया है और राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति बारेवाली विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैं देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को और लेके कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक, जैसे कि पंजाब हो गया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तुम्हारा उड़ीसा हो गया, कर्नाटक हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यानी कि भारत के जितने भी प्रदेश हैं, ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई प्रदेश नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई तालुका नहीं जहां हमारे समाज के लोग नहीं रहते। लेकिन साथियों, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं आप सभी साथियों को कि हमारे समाज के लोगों को कई नामों से जाना जाता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन साथियों, हमारे देश के अंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों, जब ये देश गुलाम था उन फरंगियों का, तो इस मातृभूमि की हम लाल बनकर, और कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सारे के सारे इस मातृभूमि के लाल बनके हम लोग खड़े हुए और उन अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया। लेकिन साथियों, हमारे देश के अंदर में हम इस देश के मूल्यवासी होने के बाद भी हमारे इन तीन चीजों में अधिकार था, जल और जंगल और जमीन। हमें सरकारों ने सारी चीजों से वंचित कर दिया। हमारे समाज के लोग आज भी खुले आसमान में रहने को मजबूर हैं। हम पूछना चाहते हैं कि सरकारों से, देश की सरकारों से, चाहे केंद्र सरकार हो या भारत सरकार हो, हम पूछना चाहते हैं, क्या ये देश के नागरिक नहीं, क्या इस देश के मूल्यवासी नहीं है? हमारे समाज के लोगों ने क्या कुर्बानियां नहीं दी? हमारे समाज के लोगों ने या तीर भाले या गुलेले नहीं चलाए? क्या हमारे समाज के लोगों ने इस देश के ऊपर में कुर्बानियां नहीं दी? हमारे समाज के लोगों ने साथियों, हमारे समाज के लोगों ने हंसते हंसते फांसियां खाई। लेकिन हमें कोई बताए कि 74 साल की आजादी के बाद भी आज भी हमारा समाज खुले आसमान में रहने को मजबूर है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी भली भांति आप जानते हैं। हमारे समाज के लोगों पे कहीं रहने को ठिकाना नहीं, हमारे समाज के लोगों पे कहीं जमीन नहीं, हमारे समाज के लोगों के बच्चे आज कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं, कोई कन्या विद्या धन नहीं, कोई 60 साल हमको नहीं। यानी केंद्र सरकार और भारत सरकार की जितनी सुविधाएं होती हैं, हमें सारी चीजों से हमको वंचित किया जा रहा है साथियों। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जितने भी घुमंतु जाति के लोग हैं और भ्रमण करते हैं, लेकिन साथियों वो लोग एससी में नहीं आते, वो लोग एसटी में लोग आते हैं साथियों। लेकिन अभी हमारे पंजाब के लोगों से भी बात चल रही है, हरियाणा के लोगों से भी बात चल रही है, महाराष्ट्र के लोगों से भी बात चल रही है, गुजरात के लोगों से भी बात चल रही है, हमारे समाज के लोगों से पूरे देश में साथियों बात चल रही है। लेकिन साथियों, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जाग जाओ। जो दीपक हमने जलाया है, इसको हम कदा बुझने नहीं देंगे, और ये दीपक कब शोला बन जाए इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते साथियों। कि चले थे मंजिलों को तलाशने के लिए, चले थे साथियों मंजिलों को तलाशने के लिए, लोग मिलते जाएंगे, काफिला बनता जाएगा, काफिला बनता जाएगा। लेकिन साथियों, एक दिन वो आएगा कि खुदा भी पूछेगा कि साथियों तुम्हारी रजा क्या है और तुम्हारी रजा क्या है। लेकिन हमारे समाज की पीड़ा, हमारे समाज का दर्द, ये जो बीजेपी सरकार की नीतियां, बीजेपी सरकार के जो लोग हैं, वो हमेशा, ये मनोवादियों की सोच है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये दबे कुचले समाज की कोई बात नहीं करेगी। आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं। हमारा समाज खुले आसमान में रहने को मजबूर है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, और नए से नए कानून हमारे सर के ऊपर लाके ठोक दिए जाते हैं। कोई जाए, हमें कोई बताए कि जैसे एनआरसी, भारतीय नागरिकता बिल, सीए, आपसे
1971 के डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं, मैं जानता हूं कि 100 में से 99%, 100 में से जो 5% लोग हैं वो अपना कुछ दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, लेकिन साथियों 95% का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा? हमें जागने की जरूरत है, हमें एक मंच पे आने की जरूरत है। मेरी बात चल रही है बमन भाई से, काफी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें एक मंच पे आना होगा, हमें क्रांति लानी होगी। आपने देखा होगा साथियों, इस देश के अंदर में एक नारी थी जिसका नाम था झांसी वाली रानी। जब उसके मान पे, सम्मान पे, इज्जत पे आन पड़ी थी तो वो 6 महीने के बच्चे को कमर से बांधी थी और खूब लड़ी मर्दानी थी। वो झांसी वाली रानी थी। कि हमारे अंदर क्या खून नहीं, क्या पानी हो गया है साथियों? क्या हम एक मंच पे नहीं आ सकते? या हम एकजुट होकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या हम एकता नहीं दिखा सकते? हम नहीं करेंगे हिंदुस्तान में किसी की ताबेदारी और भारत में लेंगे हिस्सेदारी। तो साथियों, इसके लिए चलो कदम से कदम मिला देते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हैं और सब मिलकर के समाज के हितों के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी होगी। मैं चाहता हूं कि जो क्रांति हमने छेड़ी है इसका हमको फायदा नहीं है साथियों, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत फायदा होगा साथियों। आज 2 पैसे का पुलिस वाला आकर के हमारी झोपड़ झुग्गियों में आकर के हमें दुनिया भर की गालियां गप्पड़ दे के चला जाता है, तब हमारी होशियारियां कहां होती हैं? तब हमारी चालाकियां कहां होती हैं? साथियों, छोड़ो ये छोटी बातें, छोड़ दो। हमें एक साथ होकर के इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा चाहता है सबका साथ और सबका विकास। ये नारा मोदी जी ने दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी देश के अंदर में घुमंतू जातियां हैं, क्या उनका कोई विकास हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 0 खाते खोलो 15 लाख रुपए आएंगे। मेरा मानना है 15 रुपए नहीं आए। उन्होंने कहा था कि हर प्रदेश के अंदर में 2 लाख लोगों को हर प्रदेश में सरकारी नौकरियां मिलेंगी। क्या नौकरियां मिली? नहीं मिली। ये जो बीजेपी सरकार है, ये विकास के नाम पे 0 है, कोई रीजन नहीं। जब आती है मीडिया की बात तो साथियों, किसी ने पूछा कि साहब 15 लाख का क्या हुआ? तो हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो जुमला था। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकोड़े तलो। कितने दुर्भाग्य की बात है। आज का नौजवान चाहता है रोजगार, किसान चाहता है खेती का बिल। यहां तक की बात है जो कि बड़े बड़े पूंजीपति थे वो घुटनों के बल आ गए। देश किस तरफ जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है साथियों। लेकिन साथियों, मैं ये बात जरूर कहूंगा आप सभी साथियों से कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। हम लोगों को टुकड़ों में बांटा गया है, हम लोगों को जातिवाद में बदल दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर में हमें लोगों को एक मंच पे आना होगा। आपका भाई, आपका बेटा नेम सिंह बहेलिया ये पहल कर रहा है। और जिन लोगों को अगर ये बात मेरी अगर गलत लग रही है तो जरूर मेरे 9410 685 483 पे जरूर फोन करना। इसी के साथ एक नंबर मेरा है साथियों, 83 84 85 80 88, फोन करना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से, हाथ जोड़ के अनुरोध है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें जागना होगा। अब नहीं जागे तो अब नहीं तो फिर कभी नहीं साथियों। इसी देखिए साथियों कि जैसे कि आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि हमारी जाति के जो समाज के लोग हैं, घुमंतू जाति के जो लोग हैं, वो कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे चित्तौड़िया, बहेलिया, आदिवासी, भील, मोघिया, तो कई नामों से जाना जाता है। और हमारे जो है 666 कबीले हैं और टुकड़ों में पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो, मैंने पहले भी बताया, आज भी अभी भी मैं बता रहा हूँ, तो मैं ये सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ
कि जैसे कि हमारे बच्चों को, जैसे कि मैंने सरकार के आगे 20 मांगे रखी हैं, जिस मांगों में मैंने कहा है सबसे पहले कि हम लोग एसटी के हमारे जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसी के साथ साथ में हमने कहा कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप जो है नगर निगम में नौकरी दे दीजिएगा। हमारे समाज के लोग कुछ ऐसे थे जो चिड़िया पकड़ के बेचने का काम करते थे, आपने कांग्रेस सरकार ने उसको बंद करा दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमें चिड़ियाघर में नौकरी तो दे दो। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के घुमंतु जाति के लोग हैं, उन लोगों का सर्वे करे सरकार, और सर्वे करने के बाद में उनके पट्टे काट दे। जो हमारी माता बहनें विधवा हैं, उनको विधवा पेंसिल दे दें। हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको 60 साल देने का कार्य होना चाहिए। जो हमारी बहनें हैं, उनको कन्या विद्याधन होना चाहिए। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं, जिनके माँ बापों की कंडीशन ऐसी नहीं है तो जो उनको पढ़ा सके, हम चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए हॉस्टल टाइप के होने चाहिए और सारे समाज के बच्चों को उसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही। हमारा देश के अंदर में जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साथियों, जो हम रोजी रोजगार कर रहे हैं वो आज है, कल नहीं। तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी माता बहनों का क्या होगा, हमारे बुजुर्गों का क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि राष्ट्रीय बहेलिया जनजाति विकास मंच, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा, मैं नेम सिंह बहेलिया पहल करता है। और मैं चाहता हूं कि देश के अंदर में जितने भी प्रदेश हैं और जो भी समाज सेवा से साथियों कोई बढ़ के चीज नहीं है। आप जानते हैं, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पूरे देश के वोट मेरे किसी काम के नहीं है। लेकिन इस दुनिया के अंदर में अगर समाज सेवा से बढ़ के कोई चीज है तो इंसानियत के नाते हम लोगों को एकजुट होना चाहिए। अगर अब नहीं जुट हुए तो फिर कभी नहीं साथियों। हमारे समाज की पीड़ा, हमारे समाज का जो दर्द है, वो आप भली भांति जानते हो। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के किसी भी कोने में अगर मेरे समाज के लोगों को अगर पुलिस के द्वारा अगर टॉर्चर किया जाएगा तो नेम सिंह बहेलिया कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे समाज के लोगों को लोग उठा करके एनकाउंटर कर रहे हैं, हमारे समाज के लोगों को उठा के झूठे सच्चे केसों में बंद कर रहे हैं। अरे उनकी जांच तो करें, उनका सर्वे तो करें। बेबुनियाद, बेफजूल, क्योंकि ये काम इसलिए हो रहा है साथियों कि हमारे पीठ के पीछे कोई पीठ ठोकने वाला नहीं है, लेकिन वो हम लोग टुकड़ों में फैले हुए हैं। हमारा एक वजूद नहीं है, जबकि हमारे समाज के लोग पूरे देश के अंदर में कम से कम 11 करोड़ लोग हैं। अगर 11 करोड़ लोग अगर रोड पे आ जाएं तो इस सरकार, गूंगी बहरी सरकार को हम दिखा सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन हम भीड़ के हिस्से बने हुए हैं साथियों। अब हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस सरकार को हम बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं साथियों। लेकिन एक जुनून की बात है, एक जोश की बात है। अपने अंदर के इंसानियत को जगाओ, अपने जुनून को जगाओ। जब हम मुगलों से नहीं डरे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये चंद भेड़ियों से हम क्यों डरने बैठे हैं साथियों। लेकिन ये जो मनुवादियों की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये दबे कुचले समाज की बात नहीं करेगी। हाँ, आपको लॉलीपॉप देगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेगी, लेकिन नतीजा विकास के नाम पे 0 होगा। इसके लिए मैं पहल कर रहा हूं साथियों। मैं आपका भाई, आपका बेटा आपसे अपील कर रहा है कि आइए और जुड़ के एक इतिहास बनाइए। आज जो शुरू के अंदर में जो लोग जुड़ेंगे, मेरा मानना है हम रहे या ना रहे इस दुनिया के अंदर में, लेकिन इतिहास गवाह होगा कि जो लोग इस क्रांति को और हमारे समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे समाज का जो
बच्चे होंगे आने वाले समय में हमें याद करेंगे कि कौन पंजाब से खड़ा हुआ था, कौन गुजरात से खड़ा हुआ था, कौन महाराष्ट्र से था, कौन बेंगलोर से था, कौन उत्तर प्रदेश से था, कौन झारखंड से था। देश के जितने भी प्रदेश होंगे उन प्रदेशों के अंदर में सुनहरी अक्षरों में मेरे साथियों नाम लिखा जाएगा। अरे कर जाओ ऐसा काम, जमाना याद करे। साथियों, हमें एक मंच पे आना होगा, हम पहल कर रहे हैं। जुड़ो, कांधे से कांधा और कदम से कदम मिलाकर के हमें लड़ाई लड़ना होगा। इन पूंजीपति सरकार से हमें अपने हक मांगने से नहीं मिलेंगे साथियों, अब छीनना पड़ेगा। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, तो इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें एकजुट होना होगा साथियों। और मैंने अपना नंबर बताया है। अगर देश के अंदर में किसी को भी, मेरे बावरी समाज के लोगों को, जो भी हमारे घुमंतु जाति के लोग हैं, जो भटकी समाज के लोग हैं, जो 73-74 साल से आज भी भटक रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। हमें एकजुट होने की जरूरत है, एक मंच पे आने की जरूरत है। लेकिन साथियों, अब नहीं जागे, ये सुनहरी मौका है साथियों, ये गॉड गिफ्ट है साथियों। हमें एकजुट होना होगा। आपका भाई, आपका बेटा अपील कर रहा है। और कहीं भी अगर मेरी जरूरत हो, देश के किसी भी कोने में अगर मुझे आने की जरूरत पड़ी, तो आपका भाई आएगा। नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है, फोन करना। फोन करने पे अगर तुम्हारी समस्या जो भी देश के अंदर होगी, फोनों पे अगर सोल्व कर सकता हूं तो करूंगा। और आने की जरूरत भी पड़ी तो आपका भाई आधी रात आने को तैयार है। लेकिन बस ये वीडियो कोई ऐसा समाज का लोग ना बच जाए, चाहे वो किसी भी जाति का है, घुमंतु जाति का है, बारे वाले समाज का है, चित्तौड़िया, बहेलिया, ग्यारा, अरमोला, भील, मौगिया, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं और जो खुले आसमान में रह रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि आप पे मेरा नंबर पहुंच जाएगा। अगर जीवन में कभी भी जरूरत हो तो आपके बेटे को याद करना। बेटा अगर फोन पे कर सकता है सोल्व, तो फोन पे सोल्व करेगा, और आने की जरूरत हुई तो आने का कार्य करेगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।